हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं कि आखिर में इसके सवाल कैसे आते हैं और कैसे-कैसे किया जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा-सा बेसिक डिटेल ले लीजिए इसके लिए जिससे कि आपको प्रतिशत में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है 20%। अब ये मैटर ये करता है कि मुझे 1% हटाना होता है और या तो प्रतिशत लगाना होता है। यही चीज़ तो होता है, या तो इसको नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना होता है या नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसको प्रतिशत में चेंज करना होता है। तो क्या होता है, इसको हम कभी भी नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना होगा तो कुछ भी नहीं करना है, 20 जैसे लिखा है बस ऐसे-ऐसे आप लिख दो और जैसे ही प्रतिशत हटाया जाता है, यानी कि ये प्रतिशत का निशान आप देख रहे हैं, यानी ये 2 बिंदु देख रहे हैं, 2 जीरो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है 100। यानी कि ये प्रतिशत पूरा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। भाई बीच में डंडा लगा तो साइड में लगा दिए 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां लगा दिए। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 20 का पूरा ऐसे उतार दीजिए और ये प्रतिशत हटाना है, तो आप दिमाग में रख लीजिए एक बात, क्या कि कभी भी क्या करते हैं, बटे 100 कर दिया जाता है। यानी जो ये प्रतिशत है ये बटे में आ जाएगा। कब? जब हटाना होगा प्रतिशत तब। यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/5। यानी यहाँ पे आपको एक बात पता चली होगी कि प्रतिशत कभी भी हटाया जाएगा तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 25%। अब 25% लिखा हुआ है, इसको भी हमें प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, 25 जैसा है वैसा लिख देंगे और बटे 100 कर दिया जाएगा। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाए, 1/4 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत कैसे हटाया जाता है। अब क्या होता है, प्रतिशत लगाने की बारी आती है। यदि नॉर्मल वैल्यू दिया है और उसको हमें प्रतिशत में निकालना है, तब कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। जैसा कि ये लिखा हुआ 1/2, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी प्रतिशत लगाया जाता है तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि गुणा किया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे ये लिखा हुआ बस ऐसे इसको लिख दीजिए और इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई। तो यहां आपको नहीं समझ आ रहा होगा, कितने बच्चे होंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि मल्टीप्लाई ऊपर किया जाता है कि नीचे किया जाता है। ये किसको किसको दिक्कत आती है? तो कभी भी आंख बंद करके सोचिएगा, कभी भी टेंशन फ्री होके, क्या कि कभी भी मल्टीप्लाई कोई चीज का होता है तो ऊपर ही पहले किया जाता है, नीचे नहीं किया जाता है, जब तक वो ना बटे में दिया हो तब। तो देखिए, 1/100/2, इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50%। और आपको मालूम होगा कि 50% का कितना होता है, 1/2 होता है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर एक और सवाल देखिए, 20 एम 1/5, इसको 1/5 ऐसे लिख देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 20%। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यहां से आपको पता चल गया कि परसेंटेज हटाया जाएगा तो क्या करना होगा और परसेंटेज लगाना होगा तो क्या करना होगा। परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज हटाना है तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमेशा बात याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इसमें होती है, दिक्कतें आती हैं। चलिए, आप चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 1/3, कोई संख्या होगी वो हमें नहीं मालूम है, उसका 1/3 125 है तो वह संख्या क्या होगी। जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ और आप कभी भी गलत नहीं करोगे। क्या कह रहा है, कोई संख्या, माना वो संख्या x है, मुझे नहीं मालूम वो संख्या क्या थी, तो मैंने एक ऐसी संख्या मान ली x, x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, एनीथिंग।
x मान लिया। किसी संख्या का 1/3, यानी ये जो संख्या है, कोई ये संख्या है, इसका 1/3 कितना है? 1/3 कितना है? वो 125 है। यही तो कह रहा वो क्वेश्चन में। भाई इन दोनों को मिलाकर 125 वो बना रहा है। भाई यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये कह रहा है कि कोई संख्या का 1/3 125 है। क्लियर? यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 125 गुणे 3, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 375। कितना हो जाएगा? 375। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी ये कैसे हो गया कि ये इसके बराबर है कि नहीं? तो चेक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। x का मान यदि आप 300, ये आंसर हो गया यहाँ पे। x का मान यदि 375 आप रखते हो और 1/3 इससे ये कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 125। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। यानी कि x किसी संख्या का 1/3% 1/3 क्या है लिखा है? 1/3 125 है। 125 है। क्लियर? चले आगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। 1200 का 30% के 20% का मान क्या होगा? कभी भी का आ जाए, के आ जाए, ये दो शब्द आ जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा, के आ जाए, ऑफ आ जाए या का आ जाए, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किया जाता है। सॉरी। सेकंड नंबर, 1200 का या 1200 के 30% 30% का 20% का या के 20%, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके वही कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ नहीं लगाना है। यानी 1200 लिखा हुआ हमारे पास, इसका 30% यानी 30/100। यहां कोई डाउट है? परसेंटेज हटा दिया। क्लियर? इनटू इसका 20%, यानी 100 इसका नीचे लगा दिया, परसेंटेज हटा दिया। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। क्लियर? तो क्या आ गया? 12 इंटू 3 इंटू 2, 9 12 36 इंटू 2 यानी कि 72, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। बहुत प्यारे वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 70% में 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। तीसरा नंबर, भाई हमें संख्या तो नहीं मालूम है कौन सी संख्या वो, बट वो संख्या x मान के हम चलते हैं। इसका 70%, x का 70% में 120 घटाने पर वो संख्या कितनी आ जा रही है? 90 आती है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है। यानी x इंटू 70/100 माइनस 120, 120 ही है ना? हाँ, 120 घटाने पर बराबर 90। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यानी x इंटू 70 माइनस इंटू 100, भाई एलसीएम ले लिया क्या? मतलब वो तो लेना आता है ना आपको। इंटू 100, भाई 100 नीचे आ गया, इसमें ये मल्टीप्लाई हो गया, बराबर 90, ये इधर आ गया। तो x इंटू 70 माइनस 2 जीरो और आ गया, 12,000 बराबर 90 इंटू 100, भाई 100 हो गया, यानी 2 जीरो इधर आ गया। क्लियर? ये इधर मल्टीप्लाई होके आ गया, ये इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारा?
x इंटू 70, ये तो आएगा भाई। हमारा क्या होगा, ये जो है माइनस का, ये इधर आ जाएगा। क्लियर? ये इधर आ जाएगा और वो उधर हो जाएगा, माइनस वाला हट जाएगा। सिस्टम समझ आ गया ना? यानी कि 21,000। कैसे आया, नहीं समझ आया तो देखिए, 12,000 प्लस 9,000 बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू 17, यानी कि 21,000। अब समझ आ गया? यानी x इंटू 17 बराबर 21,000। तो 0 से 0 कैंसिल, ये तो होगा। और x इंटू 7 बराबर 2100। तो x इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 2100 अपॉन 7, 7 से ये कैंसल, बराबर 300। x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं कैसे मैंने किया। देखिए ये 9,000 है, 9,000 को अब इधर ले लो, ये जो है इसको इधर ले आओ। अब ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो डाउट। आपके दिमाग में ये बैठा होगा कि 9,000 है, इसको हम इधर ले लेंगे तो ये तो प्लस का आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात तो वही पड़ रही है, कोई अलग तो नहीं पड़ रही है, वही चीज है। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। 4th नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का, माना वो संख्या x है, इसका 2/5 का 40% कितना है, 24। कितना है, 24। यही तो बोल रहा है। तो x इंटू 2/5 इंटू 40/100 बराबर 24। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा कट गया 5, ये कट गया 2, ये तो हुआ। तो x इंटू कितना हो गया, 4/5 बराबर 24। 6 चौक 24। तो x इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, 6 चौक 24 से तो होगा, सॉरी सॉरी 25 होगा, ये 25 है, क्योंकि ये 5 ये भी 5 ये भी है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 150, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 150 आंसर हमारा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चले आगे। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो x रेशियो y रेशियो x ज्ञात करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा जैसा जैसा कह रहा बस वैसा वैसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर कह रहा है x का 40%, x का, या पैसा कर लो ना, आपको दिक्कत आएगी। x का 40%40/100 बराबर y इंटू क्लियर, x इंटू 4 बराबर y इंटू 5। तो x अपन y क्या हो गया हमारा, 5/4। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको। यहां तक कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। तो वाई रेशियो एक्स हमारा क्या आ जाएगा? अब तुरंत कह देंगे क्या आ जाएगा? 4:5। क्यों? क्योंकि y का मान 4 है और x का मान 5 है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां से क्या होगा? टाइप हमारा चेंज होगा। क्या होगा? हमारा टाइप यहां से चेंज होगा। तो देखिएगा, सिक्स नंबर देखने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए किस चीज का, वो देखिए। सबसे पहले तो ये लिखा होगा 20%। 20%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बेटे? 5। मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था एक चीज कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? सीपी होती है, टोटल होता है और रियल होता है। ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? आपको बताई थी ना। ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन के अनुसार या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। ये तो बताया था, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये तो बताया था मैंने, बताया था ना? बताया था। मैं कहूं कि कोई 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का वो प्रॉफिट ले रहा है, तो वो वस्तु कितने में जाएगी? 6 रुपए में जाएगी। क्लियर? यानी 1 रुपए की जैसे ही वृद्धि हुई वो वस्तु 6 रुपए में हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे भाई प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 1 रुपए की वृद्धि हो रही है इसमें, तभी तो ये 6 में जा रहा है। यानी कि इसका जो अगला आएगा वो 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक बात और, ये लिखा 3/5। ये लिखा 3/5। मैं कहूं कि ये लॉस हो रहा है, 3 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। तो कोई वस्तु 5 रुपए की है और 3 रुपए का लॉस ले लेगा तो वो वस्तु कितने में जाएगी? 2 रुपए में जाएगी। यानी लॉस में हमें पता चल रहा है कि ये माइनस करते ही हमें पता चल गया कि 2 रुपए बचेगा उसके पास। और यहां पे प्रॉफिट का मतलब ये है कि 1 रुपए बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो 6 रुपए में चली गई। क्लियर? यहां पे बस ये चीज आपको क्लियर हो गई तो समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपको टाइप खत्म कर दिया। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको मेंसुरेशन के बारे में बताना चाहेंगे। जो कि ये क्लास हमारी मेंसुरेशन को तो नहीं है, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मेंसुरेशन में क्या होता है। आयत यानी रेक्टेंगल, आयत। आयत हमारा क्या होता है? एल इंटू बी। यानी इसका क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर? कैसे? देखिए, ये आयत है हमारा, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है और इन दोनों की चौड़ाई बराबर होती है, इसीलिए एल इंटू बी होता है क्षेत्रफल। क्लियर? अब आता है वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, यानी ए इंटू ए होता है। क्यों? क्योंकि इनकी चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब वर्ग का क्या? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। वृत्त की बात करूं मैं, वृत्त यानी कि सर्कल की बात मैं करूं, का क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आर क्या है? तो देखिए, सेंटर से यानी इस बीच वाली बिंदु से जो रेखा जाती है आर कहलाती है। यानी आधी दूरी ये आर कहलाती है, पूरा दूरी क्या हमारा कहलाता है? डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। क्लियर? सॉरी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु के दैनिक जीवन में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में कितने धनराशि परसेंट का अंतर आ जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेना। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? 25% की कमी होती है, यानी 25% की कमी होती है। तो 25% क्या होता है? 1/4 कमी हो गई। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की होगी, अब वो वस्तु 3 रुपए में जा रही होगी। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे।
4 रुपए के 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी वो 3 रुपए में जा रही है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, 30% की उसको वृद्धि हो गई, यानी 30/100। क्लियर? कोई वस्तु 10 रुपए की होगी, अब वो वस्तु 13 रुपए में जा रही होगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? वृद्धि का मतलब है कि बढ़ जाना और कमी का मतलब घट जाना। ये कितना हो जाएगा हमारा 40, ये कितना हो जाएगा, तो अब तुरंत कह देंगे सर 39। ये तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा ना, यही होगा। पहले वस्तु 40 रुपए में जा रही थी, अब वो 39 रुपए में जा रही है। कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का। इसको सीधा सीधा लॉस हो रहा है। तो अंतर कितने का आ गया? 1/, हमेशा हमारा सीपी नीचे होता है, ये आपको मैंने बता दिया था, बटे 40 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लो आप। 0 से 0 कैंसिल। क्लियर? इससे ये कैंसिल, 5/, कितना हो जाएगा 2, यानी 5/2%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में बताया मैंने, आराम से। क्लियर? चलिए 7वां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। 7वां नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी आयत का लंबाई 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 33/1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर आ जाएगा? सब वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। आयत, आयत क्या है? आयत, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या था? हमारा क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल था L इंटू बी, यही तो था। यानी L बराबर हमें क्या दे दिया था? L बराबर हमको दे दिया था, क्या दिया था? तो L बराबर हमें कितना दे दिया है? हमें दिया है 12.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/8 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बी आया तो बी हमारा क्या है? 33 से आई 1/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/3% की, सॉरी 1/3 की वृद्धि हो जाएगी। आप जानते हैं क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। L बराबर क्या है? पहले 8 था, तो ये की वृद्धि होने के बाद वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बी की बात करूं तो 3 था, वृद्धि होने के बाद वो 4 हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। 3 तिक्का 9, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 3। पहले 3 था, सॉरी पहले 2 था, अब 3 हो जा रहा है। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हो गई। हुआ कि नहीं हुआ 1 की वृद्धि? पहले वो 2 था, अब वो 3 हो रहा है, यानी पक्का पक्का की 1 की वृद्धि हो रही है। यानी 1 पे ये क्या है? हमारा 2 है कि नहीं? इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर लो, और आप जानते हैं कितना होता है? 50%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अभी मैंने बताया कि वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, तो मैंने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर। आर हमको दे दिया है कितना? 50% की कितना हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/2 की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। पाई से ना कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट चीज होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी संख्या नहीं बदलती है। पाई जो होता है 22/7 होता है, तो हरदम 22/7 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? आर हमें दिया है तो आर इंटू आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? 50% की वृद्धि का मतलब क्या है? 1/2। पहले वो 2 था, तो अभी वो 3 हो जा रहा होगा। दूसरी बार भी देखा गया तो 2 है, तो वो 3 हो जाएगा। बस पिछले जैसे। कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 9, ये तो होगा।
कितने की वृद्धि हुई? तो 5 की वृद्धि हो गई। हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे 5 की वृद्धि? आप कहेंगे हाँ हुआ। यानी कि 5 पे बटे 4 इंटू 100, ये तो अंतर आएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 5 पचम 25, ये तो होगा। यानी कितना हो जाएगा? 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलो 9th नंबर देखो। सॉरी, 9th नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाएगी या वृद्धि हो जाएगी? ये चीज पूछा है 9th नंबर क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए बराबर हमको दे दिया है 25% की क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 की कमी हो रही है। अभी मैंने बताया है ए इंटू ए होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बनाना है। पहले 4 था, अब वो 3 हो गया। पहले 4 था, अब फिर 3 हो गया। 4 चौक 16, रेशियो 3 तिक्का 9। कितने की कमी आ गई? 7 की कमी आ गई। आ गई कि नहीं 7 की कमी? तो 7/16 ये तो होगा। होगा कि नहीं होगा? इन 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं? इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 25, ये तो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 175 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 4%। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 175/4% हो जाएगा। तो दोस्तों, आज क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, टफ लेवल लेके। आज के लिए इतना लगता है। थैंक यू।